बाबरी मस्जिद तो याद ही होगी, जिस पर पहले अहंकार, राजनीति और नफरत के हाथों तले हथौड़े चलाए गए और उसके बाद बची कुची इमारत पर अदलिया ने छेनी चलाई थी। बाबरी मस्जिद के बाद कई लोगों को लगा कि यहाँ कहानी ख़त्म है, मगर दरअसल यहीं से तो नए चैप्टर की शुरुआत हुई थी। इसके बाद ज्ञानवापी की मस्जिद, फिर संभल की शाही जामा मस्जिद और भी कई ऐतिहासिक मस्जिदों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। एक पैटर्न है, अगर आपने कभी गौर किया, जिस जगह नमाज पढ़ी जाती रही सालों से, अचानक कुछ मुट्ठी भर लोगों को याद आ जाता है कि यहाँ तो पहले मंदिर हुआ करता था। फिर किसी दिन अचानक वहाँ पर पूजा होने लगती है, या फिर सेलर में चुपके से मूर्तियाँ रख दी जाती हैं, या जुमा की नमाज में फतरा होता है। फिर पुलिस आती है, मामला अदालत तक पहुँचता है और मस्जिद को ताला लगा दिया जाता है। इस पैटर्न का शिकार है एक और मस्जिद, मध्य प्रदेश के धर का मामला, जहाँ 11वीं सदी की एक पुरानी मस्जिद के साथ भी यही हुआ। आज अदालत में सुनवाई हुई है, जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। मध्य प्रदेश के धर में मौजूद भोजशाला कॉम्प्लेक्स को लेकर विवाद अब और गहरा होता जा रहा है, जहां कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और दोनों पक्ष अपने अपने दावे मजबूत तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जगह एक 11वीं सदी का ऐतिहासिक स्मारक है, जो फिलहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन में है। हिंदू समुदाय इसे माँ सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद के रूप में पहचानता है। इस वजह से ये जगह कई सालों से दो अलग अलग धार्मिक दावों के बीच विवाद का केंद्र बनी हुई है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के सामने कई अहम दलीलें रखते हुए ऐतिहासिक हवाले भी दिए हैं और कहा है कि ये कॉम्प्लेक्स ऐतिहासिक तौर पर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में मस्जिद के रूप में दर्ज रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो उपलब्ध हिस्टोरिकल सोर्सेस हैं, उनमें कहीं भी ये साफ तौर पर मेंशन नहीं मिलता कि राजा भोज ने यहाँ सरस्वती माँ का मंदिर स्थापित किया था। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से 1935 के एक पुराने डॉक्यूमेंट ऐलान का भी हवाला दिया गया, जो 24 अगस्त 1935 को जारी हुआ था। इसके मुताबिक इस जगह को मस्जिद के रूप में पहचाना गया और वहाँ नमाज जारी रखने की इजाज़त दी गई थी। इस मामले में काजी मोइनुद्दीन, जो अपने आप को सूफी संत मौला कमालुद्दीन चिश्ती के वंशज बताते हैं और सज्जादा नशीन होने का दावा करते हैं, उनकी तरफ से उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि उनके पुरखों का इस जगह पर ऐतिहासिक हक रहा है। उनका कहना है कि कमाल मौला मस्जिद से जुड़े लोग इस जगह पर लंबे समय से लगातार और शांतिपूर्ण कब्जा रखे हुए हैं। अब उन्होंने मुस्लिम लॉ का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी वक्त या मस्जिद से जुड़ी जगह पर सज्जादा नशीन या फिर मुतवल्ली जैसे लोगों को न सिर्फ बोलने का हक होता है, बल्कि उस जगह का इस्तेमाल और उसके देखरेख का भी अधिकार होता है। साथ ही एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 का जिक्र करते हुए ये भी कहा गया कि जो लोग किसी प्रॉपर्टी के लंबे समय से जिम्मेदार हैं, उनका उस पर हक माना जाता है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में ये भी कहा कि जो पिटिशंस फाइल की गई हैं, जिसमें सिर्फ हिंदू पक्ष के लिए एक्सक्लूसिव पूजा का अधिकार मांगा गया है, वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिटिगेशन के दायरे में ही नहीं आता है। उनका कहना है कि ये आम जनता का मुद्दा नहीं है, बल्कि दो धार्मिक समुदायों के बीच का एक खास विवाद है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का कहना है कि भोजशाला असल में माँ सरस्वती का मंदिर है और सिर्फ हिंदुओं को वहाँ पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। इस सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील ने यह भी आरोप लगाया कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट के सामने ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया, यानी मिसलीडिंग फैक्ट्स रखे गए। एक और बड़ी बात जो कोर्ट में उठाई गई वो ये थी कि एएसआई ने इस मामले में अलग अलग वक्त पर अलग अलग स्टैंड लिया है। जाहिर सी बात है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट की एंटिटी है, एक गवर्नमेंट का महकमा है और मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर सरपरस्ती काम करता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जितने भी अधिकारी हैं वो किसकी सुन के कह रहे होंगे। कभी कुछ और कहा गया, फिर कभी कुछ और। इस बदलते हुए रुख पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि इससे कानूनी स्पष्टता कमज़ोर होती है और इस पर गहरी जांच होनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने 2024 में हाईकोर्ट के ऑर्डर पर हुई साइंटिफिक सर्वे ऑफ और वीडियोग्राफी के तरीके पर भी एतराज़ जताते हुए कोर्ट से कहा है कि इन सब पर गौर किया जाना चाहिए। ये मामला फिलहाल कई पिटिशंस और एक राइट अपील के साथ कोर्ट में चल रहा है
और अप्रैल के शुरू से इस पर लगातार सुनवाई हो रही है और आने वाले दिनों में भी सुनवाई ही होती रहेगी। मगर हल क्या निकलेगा ये शायद आपके लिए भी समझना बहुत ही आसान है। वो 30,000 पन्नों का रिकॉर्ड पर दिया गया एक फैसला जो 10,000 पन्नों पर आधारित था, वो आपको याद ही होगा, जिसमें धार्मिक आस्था की बुनियाद पर मुल्क की अदलिया में इंसाफ का गला घोंटा गया था। उसके बाद से आपकी अगर अदलिया में उम्मीद बाकी है तो आपको मुबारक हो, फैसले का इंतज़ार कीजिए। सारी चीज़ें खुद ब खुद आपके सामने आ ही जाएंगी। खैर, आपकी प्रक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मज़हर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।